और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जेएमएम ने चुटकी ली है। जेएमएम महासचिव सुब्रत भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे चुनाव दस्तक देने ही वाला है। ऐसे में 1 महीने से कम वक्त में देश के गृह मंत्री ने 2 बार आने का काम किया। जेएमएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी में व्याकुलता नजर आ रही है। जेएमएम ने नैनो फर्टिलाइजर के शिलान्यास पर भी सवाल उठाए हैं। देश के इतने बड़े सहकारिता मंत्री नैनो फर्टिलाइजर का शिलान्यास करने आए थे। उस जमीन का जो खंड है, हम सबको मालूम है कि एक वहां पर पहले साबुन बनाया जाता था टाटा कंपनी का। उसके बाद उस कंपनी का विलय दूसरे एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया। फिर वो जमीन जो जियाडा की थी उसका 2016 में कुछ खेला बेला हो गया और एक व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित हो गया। और जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने अमित शाह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विनोद पांडे ने कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी की सरकार रही है और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताना जुमला से ज्यादा और कुछ भी नहीं। सत्ता से बेदखल बीजेपी बेचैन है। चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है। मैं ये कहूंगा कि देश का गृह मंत्री अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, इस तरह के आरोप एक चुनी हुई सरकार के ऊपर में लगाएगा, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य को बने हुए 22 साल पूरे हो गए और इन 22 वर्षों में इस राज्य में अगर किसी पार्टी ने शासन किया है, सत्ता में रही है अगर किसी की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसके बावजूद भी देश के गृह मंत्री के द्वारा ये बात कहना कि यहाँ की सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।